ओ स्वभावतोपास्तसमस्तदोषम् अशेषकल्याणगुणैकराशिं व्योहाङ्गिनं ब्रह्म परं वरेण्यं ध्यायेम कृष्णं कमले क्षणं हरिम् अंगे तु वामे वृषभानुजां मुदा विराजमानां मनोरूपसौभगां सखी सहस्रै परिसेवितां सदा स्मरेम देवीं सकलेष्टकामदाम् जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरत् शार्थेष्वभिज्ञः स्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनं श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद्यवरुध्यतेऽत्र कृतिभिः शुश्रूषुभे तत्क्षणात् निगमकल्पतरोर्गलितं फलं शुकमुखादमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वोऽभिनेदुं स्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि यः स्वानुभावमखिलश्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमति तितीर्षतां तमोन्धं संसारिणां करुणयाः पुराणगृह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनां नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् ततो जयमुदीरयेत् नमः परस्मै पुरुषाय भूयसे सदुद्भवस्थाननिरोधलीलया गृहीतशक्ति त्रितयाय देहिनाम् अंतर्भवायानुपलक्ष्य वर्त्मने भूतेर्महद्भिर्य इमा पुरो विभो निर्मायशेते यदमुषु पुरुषः भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मकः सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे
ॐ सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महादेव हर। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण 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 हरि नारायण 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 हरि नारायण 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 श्याम नारायण 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 श्याम श्याम नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 लक्ष्मी नारायण 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 सत्य नारायण 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 सत्य नारायण 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 बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नारायण सूर्य मंडल स्थित विराजमान मेरे परम गुरु भगवान श्री सूर्य नारायण, उनको वंदन करते हुए और हमारे सभी शिक्षा गुरु एवं प्राणी मात्र में विराजमान स्थावर जंगम के नियमन करता सब में विराजमान ऐसे राधा कृष्ण, उनको वंदन करते हुए आज का सत्संग हम यथावत प्रारंभ करेंगे। आज शनिवार है, हमारे पास अल्प समय है, अभी 10 बजे 10:30 बजे तक हम सत्संग करेंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं, पिछले कई दिनों से हम इंद्रमान भंग लीला गोवर्धन धरण के अंतर्गत हमने उनके विषय में बहुत कुछ सत्संग किया और अभी भी उसी विषय में सत्संग कर रहे हैं। और यहाँ पर गोवर्धन पर्वत को भगवान ने जब पुनः स्थापित कर दिया, उसके पश्चात जब व्रज में लौटे, तब नंद बाबा के साथ ये जो गोपगण हैं वो भगवान के अद्भुत कर्म जो है, उनकी जो लीला है, उनके विषय में सत्संग कर रहे हैं, चर्चा विषय कर रहे हैं। तो उनमें से एक है कालिया नाग लीला, और वो भी हम पिछले 3-4 दिन से श्रवण करते आ रहे हैं। उनमें कालिया नाग ने जो जल दूषित यमुना का कर दिया था, तो भगवान ने अब उसको शिक्षा देते हुए कहते हैं उन पर नृत्य किया। और फिर जब अब कालिया नाग जो श्रमित हो गया और नाग पत्नियों ने, उनकी पतिव्रता जो पत्नी है, वो नाग पत्नियों ने भगवान की स्तुति की है, बहुत दिव्य स्तुति है। और उसके पश्चात फिर कहते हैं कि अब
उस स्तुति से प्रसन्न होकर आगे अब भगवान जो है वो क्या करेंगे, और उससे पहले जो कालिया नाग है वो भी अब भगवान से क्या विनती करेगा, अपने कौन से शब्द से भगवान को प्रसन्न करेगा, वो आज का सत्संग का विषय है। कालिया उवाच, अब कालिया नाग क्या कह रहा है भगवान को हाथ जोड़कर श्रवण करें। वयम खलाः सहोत्पत्त्या तामसा दीर्घमन्यवः स्वभावोद्युस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रहः। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि कालियानाग भगवान को क्या कह रहा है, वयम खलाः सहोत्पत्त्या, हम तो उत्पत्ति से जन्म से लेकर प्रभु हम तो दुष्ट प्रकृति के हैं, तमोगुणी हैं, खल है। तामसा दीर्घमन्यु, यानी हम तो दीर्घमन्यु है, यानी हम प्रतिशोध लेने वालों में से हैं। हमारा क्रोध दीर्घ काल तक रहता है। यदि आप देखना, आपने यदि नाग को मार दिया है ना तो नागिन बदला लेती है। कारण यही है कि वो लोग याद रखते हैं, स्मरण रखते हैं, ये सत्य है। कितना भी जन्म बीत जाए वो प्रतिशोध लिए बिना नहीं रहते, ऐसी प्रजाति है नाग। तो कहते हैं हम तो ऐसे हैं। स्वभावो दुस्त्यजो नाथ लोकानां यद सद्ग्रह। अब आपको व्यवस्थित रूप से समझना है या फिर ऊपर ऊपर से जाने दो? व्यवस्थित समझना है। 10:30 बजे तक है, बस कोई बात नहीं है, शांति से करेंगे, ठीक से समझाओ। अब यहां पर कह रहे हैं स्वभावो दुस्त्यजो नाथ। ये जो स्वभाव है अत्यंत दुस्त्यज है। हमारा जो स्वभाव है वो जन्मजात है, वो अत्यंत दुस्त्यज है। और कहते हैं लोकानाम यद सद्ग्रह, अर्थात इसी स्वभाव के वशीभूत होते हुए हम ये जो स्वभाव के कारण ये जो असत है, ये जो मिथ्या प्रपंच है, उसको ही ग्रहण करने वाले हैं, होते हैं। अब यहां पे कुछ समझ में आया नहीं आया तो समझाते हैं। वस्तुतः ये स्वभाव क्या है, हम जिसको स्वभाव कहते हैं वह स्वभाव है क्या? तो भगवत्पाद शंकराचार्य महाभाग शंकर भाष्य टीका में क्या कह रहे हैं कि स्वभावतु स्वभावः अविद्या लक्षणा प्रकृति माया प्रवर्तते। कहने का तात्पर्य कि ये स्वभाव वस्तुतः है क्या? तो कहते हैं जो मनुष्य हम लोग हैं, जैसे ही जन्म लेते हैं तो ये हम जन्म लेते समय हमारा जो स्वरूप है हम भूल जाते हैं। क्यों? क्योंकि हम किससे जुड़ते हैं? शरीर, इंद्रिय, प्राण इत्यादि से जुड़ जाने के कारण हमारा जो मूल स्वरूप है, आत्मा का जो मूल स्वरूप है, उसको भूल जाते हैं और हम ये शरीर है ऐसा मान लेते हैं, और ये शरीर ही आत्मा है ऐसा मान लेते हैं। और इसके कारण अपना जो मूल स्वभाव है, आत्मा का जो मूल स्वभाव है आत्म रूप से रहना, उसको भूलकर हम अविद्या रूपी आवरण से आच्छादित होकर हम ये माया प्रपंच में फंस जाते हैं, ये माया में फंस जाते हैं। यही माया हमारा स्वभाव बन जाता है। हम इसी को ही सत्य मानते हुए हम विश्व में आगे बढ़ते हैं। समझ रहे हो? अपना मूल स्वभाव जो आत्मा का स्वरूप है, परमात्मा स्वरूप, उसको भूल जाते हैं और इसी में ही हम, इस प्रपंच में ही हम भटकते रहते हैं। यही हमारा स्वभाव हो जाता है, जीव का स्वभाव यही हो जाता है। अब यही स्वभाव से आगे बोला लोकानाम यद सद्ग्रह, इसी के कारण ही हम असत ग्रहण करने वाले हो जाते हैं। ये जो मिथ्या प्रपंच है उसको ही हम ग्राह्य रखते हैं, उसको ही हम मान्य रखते हैं। इसी से ही अनेक प्रकार की कामना होती है, इसी से ही अनेक प्रकार की कामना होती है। उसी कामनाओं के लिए, उसी कामनाओं की पूर्ति के लिए हम कर्म करते रहते हैं, उसी कर्म के वशीभूत अनेक कर्म करते रहते हैं, और उसी कर्म के फल में, उसी कर्म के फल के स्वरूप, वो जो कर्म का जो फल है उसमें भी हम आसक्त हो जाते हैं, और उसके कारण हम ये मिथ्या माया प्रपंच में अनेक जन्म जन्मांतर तक भटकते रहते हैं। यही स्वभाव है। लेकिन वो स्वभाव को प्रकाशित करने वाला भी परम तत्व कौन है? आत्मा ही
है, परमात्मा ही है। वो नागस्तुति में नागिनियों ने कह दिया कि ये स्वभाव को भी प्रकाशित करने वाले अंत में आप ही हो, क्योंकि आप ही क्रीड़ा करने के लिए यहां पर अवतीर्ण हुए हो। और प्राणी मात्र में वो ही क्रीड़ा करता है स्थावर जंगम में। और कोई है क्या भगवान के सिवा? और कोई है क्या? तो आगे कहते हैं, त्वया सृष्टमिदं विश्वम धातर गुण विसर्जनम नाना स्वभाव वीर्योजो योनि बीजाशया कृति। क्या कहा कि धात यानी हे विश्व विधाता प्रभु, ये सृष्टि के सर्जनहार, ऐसे हे प्रभु कहते हैं ये सृष्टि की जब आप रचना करते हो तो कैसे करते हो? गुण विसर्जनम, गुणों के भेद से इस सृष्टि की रचना होती है परमात्मा एक ही, लेकिन ये भेद कैसे होता है? तो गुणों का आश्रय लेकर गुणों के भेद से अलग अलग प्रकार की सृष्टि रचते हैं। तो क्या क्या बनता है? नाना स्वभाव वीर्योजो योनि बीजाशयाकृति। इसी गुणों के आश्रय स्वरूप कहते हैं अनेक अनेक प्रकार के नाना प्रकार के स्वभाव बनते हैं। ये जो स्वभाव होते हैं ना, किसी का आप देखना सत्व गुण स्वभाव है, किसी का तमोगुणी है, किसी का रजोगुणी है। तो वो क्यों है? देव सत्व गुणी है, देव जो लोग होते हैं, मनुष्य है वो रजोगुणी है, तो ये कालिया नाग है वो तमोगुणी है। तो वो कहते हैं कौन सर्जन करता है? भगवान ही सर्जन करते हैं गुणों के भेद से। उसी प्रकार वीर्य यानी पराक्रम, आप देखना महाराणा प्रताप 78 किलो का भाला उचक सकता था। महाराणा प्रताप 78 किलो का भाला उचक सकता था, उदयपुर में रखा है। उसके वहां पे उस समय कितने अच्छे अच्छे राजा थे ना, लेकिन वो उचक सकते थे? नहीं उचक सकते थे। क्यों? कारण वो धारण नहीं कर सकते थे। उसी प्रकार का जो पराक्रम है, जो बल है, वो भगवान देता है उसके पाप और पुण्य के हिसाब से। पाप और पुण्य के हिसाब से इस प्रकार की योनि प्राप्त होती है। मैंने कल कहा दो प्रकार की योनि होती है, एक पाप योनि, एक पुण्य योनि। ये जो देव योनि है वो पुण्य योनि है, मनुष्य में पुण्य योनि, ब्राह्मण और क्षत्रिय पुण्य योनि है, पाप योनि वैश्य शूद्र स्त्री इत्यादि पाप योनि है। लेकिन अब यहां पर क्या कह रहे हैं? तो ये जो है वो हमारे पाप और पुण्य के हिसाब से। तो कहते हैं कर्म के फल स्वरूप ये जो हमारा अनंत जन्मों से हम जो कर्म करते आ रहे हैं ना, उसके हिसाब से उसके अनुसार प्रारब्ध निर्मित होता है। वो प्रारब्ध का फल क्या है? जाति, आयु और भोग। जाति, आयु और भोग, वो प्रारब्ध के अनुसार हमको उस प्रकार की जाति में जन्म होता है हमारा। उसी प्रकार हमारी योनि प्राप्त होती है, किसी को देव योनि, किसी को मनुष्य योनि, किसी को मनुष्य में ब्राह्मण योनि, किसी को शूद्र योनि। तो वो हमारे कर्म के हिसाब से होता है। और भोग, जाति, आयु, अब आयु आ गया। तो आयु यानी कितना भी धन है आपके पास, लेकिन आयु निश्चित है, आयु निश्चित ही है। तो वो आयु वो भी प्रारब्ध का ही फल है, वो भी प्रारब्ध का ही फल। और प्रारब्ध किससे निर्माण होता है? हमारे कर्मों से निर्मित होता है। तो प्रारब्ध का ही फल है कि हमें उतनी आयु प्राप्त हुई। अब ये शरीर में हमारी इतनी आयु है, तो वो आयु है, चाहे कितना ज्ञान हो, कितना धन हो, कितने संपर्क हो, कितना कुछ भी हो, लेकिन वो आयु निश्चित है। और भोग, कितने भी बड़े धनवान हो, लेकिन भोग एक निश्चित है। मधुप्रमेह हो गया, डायबिटीज हो गया, सामने मिठाई लाके रख दी, अनेक पकवान लाके रख दिया, भोग निश्चित है। जितना सुख और दुख लिखा है उतना भुगतना ही है। जितना सुख और दुख लिखा है उतना ही भुगतना है, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं, उससे अधिक नहीं, उससे कम नहीं। तो भोग निश्चित है, हम कितना भी कुछ भी कर लें। इसलिए इसके विषय में हमें चिंता करनी नहीं चाहिए। वो विदेश का एक था कलाकार जिसने अपनी मृत्यु ना हो, डांसर था, नाम याद होगा आपको, अपनी मृत्यु ना हो इसलिए पूरी डॉक्टरों का एक समूह विशेष रूप से वो अपने पास रखा था, नियुक्त किया था कि यदि मुझे ऑक्सीजन कम पड़ जाए, प्राणवायु कम पड़ जाए, तो मेरी चैम्बर ऐसी हो, यहां तक मेरा कक्ष ऐसा हो यहां तक। फिर भी उसकी मृत्यु कैसे हुई? अरे राम राम, अनेक पीड़ा सहन करते हुए उसकी मृत्यु हुई।
तो ये कहने का तात्पर्य है जाति, आयु और भोग ये निश्चित है। तो यहाँ पर भी यहीं पर यही कहते हैं कि इसी प्रकार योनि होती है, उसी प्रकार बीज। हम कहते हैं ना भाई, ये रावण जिस वंश में हुआ था उसका वीर्य तो बहुत वो था, यानी बीज। आम वृक्ष का बीज कैसा कैसा बीज है, उस पर से प्रजाति उत्पन्न होती है, उस प्रकार की फिर आपको गुणवत्ता प्राप्त होती है। तो वो बीज भी कौन रचता है? बीज भी कौन रचता है? भगवान। भले उसके प्रारब्ध के अनुसार, अंत में प्रारब्ध को भी प्रकाशित करने वाला है तो भगवान। हम नहीं कहते हैं एक आम्रफल आम्रफल ही है, अनेक प्रकार के आम्रफल है, अनेक प्रकार के आम्र का वृक्ष होता है, तो सब में बीज की महत्ता है। फिर आशय, यानी आशय का एक अर्थ होता है वासना, चित्त, यानी उस प्रकार का चित्त हर एक प्राणी में रहता है, और उसी चित्त की वृत्ति पर से आप पूर्व जन्म में क्या थे वो ज्ञात होता है। आपकी चित्त वृत्ति कहां है उस पर से ज्ञात हो जाता है कि आप पूर्व जन्म में कौन थे। समझ रहे हो? और चित्त वृत्ति आपकी कहां है वो कैसे ज्ञात होगा? तो आपकी इंद्रियों की वृत्ति पर से, आपकी इंद्रियों की वृत्ति कहां पर है उसी पर से ज्ञात हो जाएगा कि आपकी चित्त वृत्ति कहां है। आपकी चित्त वृत्ति कहां है उस पर से ज्ञात हो जाएगा कि आपका पूर्व जन्म क्या है। हमारी चित्तवृत्ति यदि भुगतने में ही है, पाप कर्म में ही है, तो समझ लेना चाहिए हम नारकी जीव थे, नरक से गिरे हुए। और यदि हमारा चित्त पुण्य कर्म में लगा रहता है, सत्कर्म में लगा रहता है, तो समझ लेना चाहिए हम पुण्यशाली आत्मा है, हम पुण्यशाली आत्मा है। तो इस पर से ज्ञात होता है। और कहते हैं आकृति, यानी जो आकृति आपको रूप जो मिलता है, आकृति आपके शरीर की, वो भी कहते हैं ना कोई अत्यंत रूपवान है, कोई अत्यंत कदरूपा है, तो कैसे है ऐसा? वो भी उसके प्रारब्ध कर्म पर जाता है, ऐसे नहीं है। तो इस प्रकार की सृष्टि भगवान ने रची है। कोई अत्यंत रूपवान है, कोई अत्यंत कदरूप है, अनेक प्रकार की योनियां हैं, अनेक प्रकार के स्वभाव है, तो ये भगवान की रची है। तो कई लोग क्या करते हैं, सबको मानते हैं, लेकिन योनि की जब बात आती है ना, तो नहीं, हम ये वर्णाश्रम धर्म नहीं मानते, वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, यानी सबसे बड़ा नास्तिक जो वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानता, क्योंकि वो वेद तुल्य है। वेद में कहा गया है, सब में कहा गया है, भगवान ने कहा है। अब जाति के अनुसार, तो यदि वर्णाश्रम धर्म को नहीं मानते, हाँ ये कह सकते हैं कि हम वर्तमान समय के अनुसार कुछ कुछ अंशों में वर्णाश्रम धर्म का पालन नहीं कर सकते हैं, अन्यथा रोटी और बेटी का व्यवहार तो वर्णाश्रम धर्म के अनुसार ही होना चाहिए, और अपना कर्तव्य कर्म भी अपने वर्ण के अनुसार ही। शास्त्र तो यही उपदेश देते हैं, शास्त्र तो यही उपदेश देते हैं कि वर्ण के अनुसार कर्म करना है। नहीं कर पाते हैं तो वो काल के अनुसार, वो काल की ऐसी गति है, काल का ऐसा प्रभाव है कि जिसके कारण मनुष्य अपना सामर्थ्य खो चुका है, समझ रहे हो, विवश है, तो वो बात अलग है। लेकिन मानते ही नहीं ऐसा जो कहते हैं वो नास्तिक है। चाहे कितना भी भगवान का नाम ले ले, भगवान कहते हैं नहीं, क्योंकि तू मेरे बनाए हुए विधान को मना करता है और फिर कहता है मुझे मानता है। आपका पुत्र होगा, समझ रहे हो, आपके पैर छुएगा, मैं जो बोल रहा हूं ध्यान से सुनो। आपका पुत्र है, सुबह उठ के आपके पैर छूता है, चरण स्पर्श करता है, लेकिन दैनिक रोज उसको 2000 रुपये खर्च करने के लिए चाहिए, आप सामर्थ्यवान हो या ना हो, और आपकी बिना अनुमति से, आपकी आज्ञा लिए बिना आप प्रसन्न होंगे? आप प्रसन्न होंगे उस पर? नहीं होंगे। यही है, भगवान ने जो कहा है उसका मानना नहीं है और भगवान को पूजना है हमको, समझ रहे हो? भगवान जो कहते हैं कि उसका मानना नहीं है और भगवान को पूजना है, यानी ये भगवान का उपहास हुआ एक प्रकार से। और वो भी यदि सच्ची दृष्टि से पूजते हैं, वास्तविक दृष्टि से पिता को चरण स्पर्श करेगा तो नहीं, पिता का कहा मानेगा। धीरे धीरे वो नहीं, ये मेरे पिता है, पिता ऐसा भाव उत्पन्न होगा, यही मेरे पालक है, इनकी तो आज्ञा मुझे माननी चाहिए, वो भाव धीरे धीरे उत्पन्न हो जाता है। लेकिन चरण स्पर्श का आश्रय लेकर अपराधी कृत्य करता है तो ऐसा पुत्र कलंकित है, नालायक है, दुष्ट है। चरण स्पर्श कर भी रहा है और उसका आश्रय लेकर आपको अंधेरे में रखकर इस प्रकार का कृत्य करता है, तो ऐसे लोग भगवान को बचते हुए भी भस्मन्येव जुहोति सह। कल वो महात्मा जी कथा करने आए, कितनी सुंदर कथा करते हैं, आपको शाम को श्रवण करना चाहिए। हम भी जाते हैं, ऐसा नहीं है कि हम ये
कथा करते हैं तो हम क्यों जाए, कथा वक्ता है तो स्वयं क्यों जाए। अरे हमको जो आनंद आता है, महात्मा जी जो कथा करते हैं, ऐसे महात्मा जी का दर्शन दुर्लभ होता है इस पृथ्वी पर, इस धरा पर। ऐसे महात्मा जी का दर्शन यदि हम लोगों को प्राप्त हो रहा है तो दुर्लभ है। कितनी सुंदर कथा करते हैं, शास्त्रोक्त कथा करते हैं। 3-3.5 घंटे में जो भी समय मिला, कोई बाहर की बात नहीं, एकदम सुंदर कथा आप श्रवण करो तो अंतःकरण शुद्ध हो जाए। ऐसी सुंदर, कल यही कहा, भस्मन्येव जुहोति सह। यदि प्राणी मात्र में परमात्मा देखने की वृत्ति नहीं है और लोगों की निंदा ही करना है, तो वो तो फिर भस्म से ही भस्म में हवन करने जैसा है। तो यहां पर बहुत अच्छी बात कही गई। फिर आगे कहते हैं, वयम च तत्र भगवन् सर्पा जात्योर्मन्वयः कथम त्यजामस्त्वन्मायां दुस्त्यजां मोहिता स्वयं। अब क्या कह रहे हैं यहां पर कि भगवान को कह रहे हैं भगवान कि मैं तो जन्म से ही क्रोधी हूं, मेरा स्वभाव भी उसी में ही आता है, क्योंकि मेरी रचना आपने ही की है और मैं सर्प हूं, सर्पों का राजा हूं, कालिया हूं। तो जन्म से मैं भी क्रोधी ही हूं, क्योंकि सर्प क्रोधी ही होते हैं, तो मैं भी सर्प ही हूं, तो सर्प क्रोधी ही होते हैं। कथम त्यजामस्त्वन्मायां द्युस्त्यजां मोहिता स्वयं। हम लोग आपकी माया से मोहित हुए हैं, आपकी माया से मोहित हुए हैं। तो ये माया कैसी है? दुस्त्यजाम, केवल त्यजाम नहीं, दुस्त्यजाम, अत्यंत दुष्कर। आपकी माया को त्यजना अत्यंत दुष्कर है, क्योंकि हम उससे मोहित हो गए हैं। अब देखो, माया किसकी है? भगवान की। माया किसकी है? भगवान की। मोहित कौन हुए हैं? हम हुए हैं। तो माया भगवान की है। अब हमारे पास दो रास्ते हैं। शिकारी ने आपको या हमको किसी पिंजरे में बंद कर लिया है, हमको बाहर निकलना है। दो रास्ते हैं, दो मार्ग हैं। एक, हम अपने बल से बाहर निकले, हम अपने बल से बाहर निकले, या तो फिर वो शिकारी निकाले। उद्धरेदात्मनात्मानम नात्मा नमवसादयेत। क्या कह रहे हैं भगवान गीता जी में? उद्धरेदात्मनात्मावन, तू ही अपने आप का उद्धारक हो, तू ही अपने आप का मित्र है। ये आत्मा ही अपने आप का मित्र है और अपने आप का शत्रु है। यदि आप सत्कृत्य करते हो, भगवान को भज रहे हो, आत्मा को जानने को प्रयास है, आत्मारामी होने का प्रयास है, भगवत भजन करते हो, अच्छा संग करते हो, अपने आप से प्रयास कर रहे हो, अच्छी बात है। तो एक मार्ग ये है कि अपने आप का अपने आप से उद्धार करना। और दूसरा, देवी येषां गुणमयी मम माया दुरत्यया। ये जो प्रकृति के गुणों से समुद्भूत ये जो माया है, अत्यंत दुष्कर है, दुस्त्यज है। लेकिन फिर क्या कहते हैं? प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। क्या वो कौन सा श्लोक है? तो यदि मेरी शरण में आ जाता है, मामेकम शरणम व्रज, यदि मेरी शरण में आ जाता है तो मैं तुझे ये पाप रूपी समुद्र से उबारूंगा। तो इस प्रकार दो कारण हैं। तो यहां पर सर्प ने यही कहा और अंत में क्या कहा? भवान ही कारणम तत्र सर्वज्ञो जगदीश्वरः। हे जगत के ईश्वर, हे जगत के कर्ता हर्ता। कालिया नाग ने भी भगवान को जगत के कर्ता हर्ता कहा। वो भी जान गया कि नहीं, ये तो साक्षात परमात्मा है। प्रभु आप सर्वज्ञ हो, सब कुछ जानने वाले हो, आपसे कुछ भी छुपा हुआ नहीं है, अंतर्यामी हो। भवान ही कारणम तत्र, ये सब कुछ है, उसके पीछे कारणों के भी कारण आप ही हो, और कोई नहीं है, आप ही कारण हो। अनुग्रहम निग्रहम वा मन्यसे तद विदेहिनः। हम जो किसी को सर्पदंश देते हैं या फिर हमारे द्वारा किसी को कष्ट पहुंचता है, या हमारे स्वभाव के द्वारा, हमारे शरीर के द्वारा, कर्म के द्वारा, ये कुछ भी होता है वो आपकी आज्ञा से ही होता है।
आपकी आज्ञा के बिना हम करने में समर्थ नहीं है, क्योंकि आपने ही हमको बनाया है। तो अब आप अनुग्रह करो, हमारी पर कृपा करो, या निग्रह करो, यानी हम दुष्टों का आप निग्रह करो, हमें मार डालो, हमको किसी भी प्रकार की शिक्षा करो। अब जो भी कच करो मन्य से तद विदेहिनः, अब वो मैं नहीं जानता हूं, सब कुछ आप ही जानते हो। आपको करना है हमारे विषय में जो भी निर्णय लेना है, हमें जीवित रखना है या जो भी है। और इस प्रकार यदि जीव की अवस्था हो जाए तो, आहा, जीव की अवस्था ऐसी हो जाए तो। लेकिन बुरा, इस कालिया नाग के वृत्तांत से ऐसा अच्छा सीखना चाहिए, अच्छी शिक्षा लेनी चाहिए। लेकिन अरे राम, अरे राम, इस कराल कली काल में दुष्ट जीव क्या विचार करते हैं। उनके घर पर जाते हैं तो क्या कहते हैं कई लोग, मैं नाग जैसा हूं, नाग से मैंने सीख ली है। मैंने कहा क्या सीख ली है, क्या शिक्षा प्राप्त की है। भले सर्पदंश ना मारूं, लेकिन फुंफकारा तो मारूं, फुंफकार तो लगाऊंगा ही। अरे राम राम राम। और फिर उसी सर्प का स्मरण करते करते स्वयं सर्प बन जाता है, स्वयं सर्प बन जाता है। अरे राम राम, तुझे मनुष्य योनि मिली, सर्प की तरह फुंफकार मारूं। अरे किसके सामने फुंफकार मारूं वो तो देख। और क्यों सर्प से सीखा, इतने अच्छे अच्छे शास्त्र है, सर्प फुंफकार मारता है तो मैं भी फुंफकार तो मारूंगा ही। अरे राम राम, स्मरण किया, कैसा किया। फिल्मी गानों से जो लोग भजन बनाते हैं ना, भजन तो बना लेते हैं, लेकिन फिल्मी गानों से बनाते हैं, इसलिए वो वृत्ति आ जाती है, फिल्म का वो चरित्र याद आ जाता है, वो पात्र, वो अभिनय करता याद आ जाता है। फिर उसका जो स्वभाव, वो जो चित्र में वो जो अभिनय उसने किया, वो चित्त बिगाड़ता है, चित्त का विक्षेप करता है। इसलिए किससे सीख रहे हैं। दत्तात्रेय ने अजगर से भी सीखा है, लेकिन वो दत्तात्रेय है। किसका विवेक करना, क्या करना, और वास्तविक रूप से सीखा है। अजगर का स्वभाव अपनाया नहीं है। अजगर के स्वभाव से वो जो शिक्षा, जो वृत्ति है, उस वृत्ति को कहा कि नहीं। अजगर से क्या सीखा दत्तात्रेय जी ने, कि वो कुछ करता है, वो अपने शिकार के लिए, अपने भोजन के लिए कहीं पे घूमने जाता है, नहीं जाता है। तो वो अजगर ऊपर से उसने कि देखो, अजगर के पास अपना शिकार वैसे ही आ जाता है, उसका भोजन वैसे ही उपलब्ध हो जाता है, उसको स्वतः ही आ जाता है। अजगर कहीं ढूंढने नहीं जाता, कहीं पे खोज करने नहीं जाता, फिर भी जीवित रहता है ना, और दीर्घ काल तक जीवित रहता है। तो निवृत्ति, मनुष्य का अंतिम लक्ष्य निवृत्ति है। तो लेकिन वो संन्यास अवस्था में है, दत्तात्रेय जी संन्यास अवस्था में है। और सन्यासियों के लिए ये कह रहे हैं, वो जो गृहस्थ आश्रमी है उनके लिए थोड़ा कहा गया। गृहस्थ के लिए फिर क्या उपदेश बनेगा कि हमारी स्थिति भविष्य में ऐसी होनी चाहिए। हमारा जो वर्णाश्रम धर्म है उसमें आश्रम व्यवस्था भी है, केवल वर्ण नहीं, आश्रम भी है। तो आश्रम यानी जो पीछे का जो जीवन है, 60 साल 50-60 साल के पश्चात का जो जीवन है, वो इस प्रकार का धीरे धीरे हो। फिर भागवत रूपी कर्म भी न करो, ऐसा जो कोई, अभी तो दंडी सन्यासी भी कथा ही तो करते ही है ना। तो जो भागवत के विरोधी है, निवृत्ति के नाम पर जो भागवत के विरोधी है, ऐसे दुष्ट लोग, ऐसे लोगों को तो सर्प काटना ही चाहिए। अभी लोग तो सन्यासी लोग भी कथा कर रहे हैं, तो फिर जो हम गृहस्थाश्रम में कथा करते हैं उनके जो विरोधी हैं, वो तो सर्प है स्वयं। उनको महासर्प ग्रसित करे, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। अब ये महात्मा जी कथा करने आए, आपको अच्छा लगा कि नहीं लगा? कितने लोगों का है? हाँ, कथा कहीं पर भी करे, गृहस्थी करे या सन्यासी करे, कथा कब है? कथा है। वैसे सन्यासी को तो मना है कि कथा प्रवचन नहीं करना है, लेकिन वो लोग कलिकाल में एक उद्देश्य से करते हैं कि भाई मंदिर बने। उनका क्या उद्देश्य? वो सब कुछ त्याग करके बैठे हैं, सब कुछ त्याग करके बैठे, समस्त कर्मों का न्यास करके बैठे हैं, समस्त कर्मों का न्यास करके बैठे हैं, सब कुछ छोड़ के बैठे हैं। तो वो भगवान के लिए कर रहे हैं। उनसे हमें लाभान्वित, हमको लाभ लेना चाहिए। तो कहने का ऐसा मत सोचना कि कहाँ की बात कहाँ ले जा रहे हो। वास्तविक रूप से प्रयोग में जो है वो मैं बोल रहा हूं, सत्य। कथाएं सुन कर अंतःकरण शुद्ध नहीं होता तो कोई काम का नहीं। आगे हम समझाएंगे किस प्रकार ये है। तो अब आप ये जानो, तो अभी 10:30 बज गया है। तो कहने का तात्पर्य, जीवन में हमें ये सीखना है कि हमारा स्वभाव किस प्रकार सुधरे। स्वभाव सुधरना यानी अंतर्मुखी होना, स्वभाव सुधरना यानी अंतर्मुखी होना।
लोगों को दिखाने के लिए हम नहीं करते हैं। ये कथा श्रवण लोगों के दिखाने के लिए नहीं है, पूजन लोगों के दिखाने के लिए नहीं है, यज्ञ इत्यादि लोगों को दिखाने के लिए नहीं है। ये हमारे लिए, हमारे उद्धार के लिए है। इसलिए हमें जितना हो सके इतना सटीक रहना है, सावधान रहना है। शरीर छोड़ने के बाद किसी का भी सामर्थ्य नहीं है कि आपकी सद्गति करा सके। केवल कौन करा सकेगा? जो सत्कर्म में प्रवृत्त है, और विशेषतः आपका यदि पुत्र है तो भागवत कथा कराएगा आपके नाम पर तो आपकी सद्गति होगी, आपके पीछे पिंडदान करेगा तो सद्गति होगी, ब्राह्मण भोजन कराएगा, ये सब कराएगा तो पितर प्रसन्न होते हैं, ये सब होते हैं। लेकिन यदि आपकी संतान ही समझ लो ऐसी व्यर्थ निकली, व्यर्थ चेष्टा वाली, दुष्ट निकली, तो फिर क्या करोगे? तो फिर आपके पास एक ही मार्ग बचता है। अभी जो मनुष्य जन्म हमें प्राप्त हुआ है उसमें हमारा जितना हो सके इतना कल्याण करने की चेष्टा करे, इतना सत्संग करे। तो आज के सत्संग को भगवान के चरणों में विराम देते हुए बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।